विश्व में अनोखी है ये तीन अधूरी मूर्ति। इनके दर्शन मात्र से ही हो जाती है मनोकामना पूरी। ईश्वर को निराकार ब्रह्म भी कहा जाता है, लेकिन उसके निराकार रूप को कोई नहीं देख सकता। इसलिए साकार रूप में ईश्वर की मूर्तियां मंदिरों में स्थापित की जाती है, जिससे ईश्वर में मनुष्य की आस्था और श्रद्धा विश्वास बना रहे। आपने सुना या देखा होगा कि प्रत्येक मंदिरों में सभी भगवानों की मूर्तियां पूर्ण आकार में स्थापित हैं, लेकिन एक ऐसा प्रसिद्ध मंदिर भी है जिसमें सदियों से विराजमान भगवान की मूर्ति आज भी अधूरी ही स्थापित है। कहा जाता है कि इस मंदिर की इन अधूरी मूर्तियों के दर्शन मात्र से मनुष्य की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। आइए जानते हैं आखिर भगवान जगन्नाथ, प्रभु बलभद्र और माता सुभद्रा की मूर्ति क्यों अधूरी रह गई। बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत में एक राज्य मालवा हुआ करता था। उस राज्य के राजा इंद्रद्युम्न थे। ऐसा माना जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उनके मन में हमेशा ये इच्छा रहती थी कि इनको भगवान विष्णु का दर्शन मिल जाए और उनका जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। फिर एक दिन प्रभु विष्णु ने राजा के सपने में आए और बोले कि एक भव्य मंदिर बनाएं और उनकी प्रतिमा प्रतिष्ठा करें, ताकि राजा को हर समय प्रभु का दर्शन मिलता रहे। राजा ने भगवान विष्णु के लिए विशाल मंदिर बनवाए और फिर भगवान विष्णु को उस मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने राजा को कहा कि मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैरता बड़ा सा नीम का पेड़ का टुकड़ा लाओ, जो पूरी के समुद्र में तैर रहा है। बहुत मेहनत के बाद पेड़ का टुकड़ा लाया गया। इसके बाद राजा शाही कारीगरों को मूर्ति बनवाने के लिए आदेश दी। लाख कोशिश के बाद भी एक भी कारीगर उस लकड़ी के टुकड़े को छेनी लगा पाए। तब एक दिन देवताओं के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा ने एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में आए और राजा को कहा कि वो नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन वो राजा के सामने शर्त रख दी कि मूर्ति बनाने के समय मंदिर के दरवाजे बंद रहेगा। अगर कोई दरवाजा खोल देता है तो उसी क्षण वो उस जगह छोड़ के चले जाएंगे। फिर काम शुरू हुआ। मूर्ति का काम चलता रहा। मूर्ति बनाने का काम हो रहा है कि नहीं, ये जानने के लिए राजा दरवाजे के बाहर खड़े होके मूर्ति बनाने की आवाज़ सुनते थे। एक दिन राजा की पत्नी रानी गुंडीचा ने काम देखने के लिए आए। जब बाहर खड़े होके वो छेनी की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे थे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। वो व्यस्त होकर राजा को खबर दी कि शायद काम बंद हो गया, बूढ़ा कारीगर को कुछ हो गया। राजा भी डर गए। फिर सभी शर्तें और चेतावनी को भूलकर दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुल गया तो सभी ने देखा बूढ़ा कारीगर गायब हो गए थे और मंदिर के अंदर तीन अधूरी मूर्ति पाए गए। भगवान नीलमाधव और उनके भाई बहन का हाथ पांव अधूरे थे। राजा ने जो हुआ ये भगवान विष्णु की इच्छा मानकर इन अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापन करने का फैसला लिया और तब से लेकर आज तक तीनों मूर्तियां इस रूप में पूरी भव्य जगन्नाथ मंदिर में विद्यमान हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये तीनों मूर्तियों का दिल है और दिल धड़कता भी है। हम हमारे दूसरे वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे।